स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम फरवरी 2016 का सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका पेपर 2 के लिए है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट है, 2 स्टूडेंट्स read the same passage yet construct entirely different interpretations of its meaning. Which of the following is true about them? देखिए 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, थोड़ा और क्लोज से लेते हैं इसको। 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? तो देखिए संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विविध विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। देखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड टू री रीड द पैसेज। इट इज़ possible because the teacher has not explained the passage. It is possible because different factors affect learning of individual in varied ways. तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है कि संभव है क्योंकि जो व्यक्ति का अधिगम है वो क्या करेगा, विविध कारण और विविध विधियों से ही प्रभावित, मतलब विविध विधियों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में किस और किस कारक को सम्मिलित करता है? तो देखिए एक्टिव सोशल, पैसिव सिंपल, पैसिव सोशल या फिर एक्टिव और सिंपल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो सक्रिय होता है और क्या होता है, सामाजिक होता है। ठीक है, एक्टिव एंड सोशल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू। तो देखिए विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या करें, ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर ईच सक्सेस अचीवमेंट बाय द स्टूडेंट्स, या फिर टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक्स, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट ईजियर टू रिकॉल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ठीक है, कैसे सिखा सकते हैं, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को मॉनिटर करें, अपनी खुद की लर्निंग को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो, इफ़ अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स द स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड इन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व। तो देखिए स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर रिकॉल, मेमोराइजेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, या फिर इंक्वायरिंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, नोइंग द नेव कंसेप्शन दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो देखिए बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, पुल्स डाउन द टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीज हिज वर्क, डज नॉट सर्व एनी पर्पज ऑफ द टीचर, हेल्प द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, या फिर हैम्पर द टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग। तो देखिए रुकावट उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ठीक है, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, तो इतना आपके रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, हेल्प द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। देखिए इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो आपका लर्निंग को अफेक्ट करता है, मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, या फिर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर चारों ही ऑप्शंस क्या हैं आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चारों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है मीनिंगफुल लर्निंग इज, देखिए सार्थक अधिगम क्या होता है, तो देखिए पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स, इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर्स, पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिविंग इन्फॉर्मेशन या फिर एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट्स लर्निंग, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। देखिए नेगेटिव आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ डिटेक्टिव मैनर, या फिर नोइंग द कंसेप्ट दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम, रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रेस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, या फिर टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट्स। तो देखिए यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, आप क्या करें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चे को, डिक्टेटिव मैनर में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इन्होंने आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका यहाँ पर गलत है। देखिए डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, every child goes through stage of development yet there are wide individual differences among children, development is a quantitative process which can be measured precisely। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर विकास क्या है आपका, इन्होंने गलत पूछा था ना इन्होंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपका इंटरेक्शन होता है किस चीज़ के बीच में, आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच में, वो भी आपका बिल्कुल सही है। और हर चाइल्ड जो होता है वो क्या करता है, हर स्टेज से होकर गुजरता है डेवलपमेंट की, येट दे आर वाइड मतलब बहुत सारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के होने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो विकास है उसको ठीक ठीक तरीके से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या चीज़ है कि जो विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो देखिए चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस हैं, हेरिडिटी एनवायरनमेंट है, स्टेबिलिटी और चेंज है, या फिर देखिए स्टेबिलिटी या चेंज है, या फिर एक्सप्लोरेशन और न्यूट्रिशंस है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका वंशानुक्रम और पर्यावरण। इसके इंटरेक्शन से क्या होता है, बच्चे का जो क्या होता है डेवलपमेंट होता है, उसके आउटकम्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो देखिए स्कूल इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सोशलाइजेशन, स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन, या फिर स्कूल इज़ द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए विद्यालय जो होता है वो सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। विद्यालय जो होता है वो आपका क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। चलता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही होगा। तो देखिए पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों के आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण स्पष्ट प्रस्तावित किए, देखिए 4 दिए थे ना कि 5। ठीक है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि चरण क्या है, स्थित हैं। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि किसी भी चरण को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही उनके स्तर को चेंज करा जा सकता है। ठीक है, नो स्टेज, देखिए द स्टेज आर क्या होती हैं, इनवेरिएंट होती हैं, स्थिर होती हैं, विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजेज मीन्स। देखिए जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंटेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन एंड द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज, या फिर वन कैन अराइव एट दिस करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमैटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसिडरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। क्या होता है, कुछ भौतिक जो गुणधर्म होते हैं वो सेम होते हैं चाहे उनकी बाहरी आकृति क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, बुद्धि के प्रकार आपको दिए गए हैं और उनकी अंतःअवस्था आपको पहचाननी है, मतलब उनको क्या करना है, सही तरीके से यहाँ पर आपको मैच करना है। तो देखिए मैचिंग करते हैं। तो देखिए ए है आपका म्यूजिकल। तो देखिए म्यूजिकल में कौन से लोग आएंगे, तो म्यूजिकल में आएंगे आपके 4th नंबर के वायलिन और वादक। ठीक है, संगीतात्मक में। ठीक है, तो 4th ऑप्शन आपका या तो 3rd में है या फिर आपका 4th में है। अब देखते हैं जो भाषिक लिंग्विस्टिक में कौन से आते हैं। तो लिंग्विस्टिक में आपके कौन से आ जाते हैं, तो वो होते हैं आपके पोएट। ठीक है, कौन से होते हैं आपके पोएट। तो देखिए बी का सेकंड, यहाँ पर भी बी का सेकंड है। अब देखते हैं इंटरपर्सनल। तो देखिए इंटरपर्सनल में आपके कौन से आते हैं, तो इंटरपर्सनल में आपके कौन से, अंतर्वैयक्तिक जो आपका होता है, अंतर्वैयक्तिक में कौन से आते हैं, तो अंतर्वैयक्तिक में आते हैं आपके चिकित्सक। कौन होते हैं आपके चिकित्सक, क्योंकि वो क्या करते हैं, काउंसलर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं आपके थेरेपिस्ट। तो यहाँ आपका इंटरपर्सनल में क्या आ जाएगा, थेरेपिस्ट। और जो स्पेशल होते हैं, स्पेशल के अंदर आपके कौन से आ जाते हैं, तो वो आपका लास्ट है, उसमें कौन से आते हैं आपके, तो वो आते हैं आपके मूर्तिकार। ठीक है, मूर्तिकार के अंदर क्या होती है, कौन सी इंटेलिजेंस होती है, तो वो होती है स्थानिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा मैच सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपकी राइट मैचिंग हो जाएगी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। देखिए अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो वो है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अनेक बातों की आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए कोलबर्ग हैज़ नॉट गिवन टिपिकल रेस्पॉन्स टू ईच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग, कोलबर्ग हैज़ डुप्लीकेट पियाजेस मेथड ऑफ अराइविंग, या फिर कोलबर्ग्स थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रेस्पॉन्स, या फिर कोलबर्ग्स हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्रीमिलरी ऑन अ मेल सैंपल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। जो कोलबर्ग की थ्योरी थी वो किस चीज़ की आलोचना करती थी, कि उन्होंने क्या किया, पुरुषों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया अकॉर्डिंग टू मेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो देखिए कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो आपकी हाईलाइट करती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने से टेक्स्ट बुक की ये आपका गलत हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स होने चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस के कंपैरिजन पे देखिए, कंपैरिजन आपका दूसरों से नहीं करना बच्चों का। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रंस व्हाट शुड बी डन, गिविंग प्रीमेसी टू चिल्ड्रंस experiences and their voices, enabling the children to follow prescribed information, या फिर the teacher leading all the learning in the classroom। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को क्या देनी चाहिए, प्रमुखता देनी चाहिए। वो आपका क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जिसमें हम किस चीज़ को प्रीमेसी देते हैं, तो वो होती है आपकी चिल्ड्रंस के एक्सपीरियंस को और उसकी वॉइस को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो देखिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है पियाजेज और वाइगोत्स्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट्स करेक्टली। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट्स इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजेज लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट्स। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, जो वाइगोत्स्की थे वो क्या कहते थे कि लैंग्वेज से ही आपके थॉट्स आते हैं, लेकिन पियाजे क्या बोलते थे कि पहले क्या आती हैं आपके विचार आते हैं, उसके बाद आपकी भाषा आती है। ठीक है, तो ये किस चीज़ में सही है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए जो पियाजे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि थॉट आते हैं फर्स्ट, पहले विचार आते हैं फिर आपकी लैंग्वेज आती है, लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, वो इसका अपोजिट बोलते हैं कि पहले क्या आता है आपका, पहले लैंग्वेज आती है उसके बाद आपके विचार आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्गुइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप द ग्रैंड मदर सेज वाई कांट यू बी ओबीडियंट लाइक अ गुड गर्ल हु विल मैरी यू इफ़ यू बिहेव लाइक अ बॉय, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, पिकनिक पे जाने के लिए अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर वो आर्ग्यू कर रहे हैं। तो उनकी ग्रैंड मदर क्या बोलती हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़की की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। तो यहाँ पर वो किस तरीके का जो व्यवहार है वो दर्शा रही हैं, तो वो है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, लड़की और लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। देखिए असेसमेंट के रिलेटेड कौन सा जो कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ एंड गैप्स एंड हेल्प्स द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। असेसमेंट इज अ मीनिंगफुल ओनली इफ कंपैरेटिव इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड। या फिर असेसमेंट शुड access not only memory but also understanding and applications. Assessment cannot be purposely if it does not induce fear and anxiety. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक अनुसार उन्हें क्या कर सकें, सही कर सकें। उसके अलावा आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं, ए और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपके दोनों पॉइंट्स क्या हैं, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2009 चिल्ड्रन विल स्पेशल नीड्स शुड स्टडी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यक वाले बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। तो देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको क्या पढ़ाना चाहिए, at home with their parents and caregivers providing necessary support, या फिर in special school created exclusively for them in inclusive education setups with provisions to cater to their individual needs, या फिर in vocational training centers which would prepare them for life skill। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, देखिए एन इफेक्टिव टीचर इन ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड। तो देखिए जहाँ पर डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको क्या करना चाहिए, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। फोकस ऑन देयर कल्चर नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग द ग्रुप्स। तो क्या करेंगे, वो समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा, अनदेखी करेगा। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, उनकी इकोनॉमिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा। तो ये आपके तीनों ही क्या हैं, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकास के सिद्धांतों का सही मिलान करना है। तो देखिए सही मिलान प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड्स है, सिफेलोकॉर्डल है, या फिर इंटर इंडिविजुअल है। तो देखिए या फिर इंटर, ये कौन सा है आपका, देखिए यहाँ पर 4 हैं आपके, प्रॉक्सिमोडिस्टल है, सिफेलोकॉर्डल है, इंटर इंडिविजुअल है और दूसरा क्या है आपका, इन ट्रेंड इंट्रा इंडिविजुअल। ठीक है,
इंटर इंडिविजुअल और इंट्रा इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सही मैचिंग इसकी करनी है, कौन सा जो मैच होगा वो आपका सही होगा। तो देखिए जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, तो वो होता है आपका सेंटर टू आउटवर्ड, ठीक है। तो फोर्थ से मैच हो जाएगा, सेंटर टू आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, फर्स्ट का फोर्थ आपको लास्ट ऑप्शन में मिल रहा है फोर्थ में, तो आपका फोर्थ पैराग्राफ जो हो जाएगा, जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिफेलोकॉडल जो होता है, सिफेलोकॉडल का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, तो वो आपका सेकंड से मैच कर जाएगा, हेड टू टो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ठीक है। उसके बाद आपका जो सी है उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस डेवलपमेंट। देखिए जो देखिए जो थर्ड है आपका सी है, सी का क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट्स। और जो आपका डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन का आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए डी ऑप्शन का आपका बैठता है लास्ट, जो आपका है 3, कौन सा, इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है संवेग और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट। तो देखिए कौन सा जो आपका है वो करेक्ट होगा, तो देखते हैं। कॉग्निशन इमोशंस आर इंटरविंड एंड अफेक्ट ईच अदर, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर process independent of each other, cognition affect emotions but emotions do not affect cognition, या फिर emotions affect cognition but cognition does not affect emotions। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, संवेग और संज्ञान परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विविध विद्यार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और संवयस्कों से सीखना। देखिए इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर्स, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। तो देखिए जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, आपके सहयोगी अधिगम होता है और समवयस्कों से सीखना होता है, वो किस प्रकार लर्निंग में सहायता करता है। तो देखिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकृता बढ़े। क्या होगा, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, कैसे। अ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन क्लासरूम बाय। तो देखिए कैसे वो डाइवर्सिटी को यहाँ पर बढ़ा सकती हैं, मतलब एड्रेस कर सकती हैं, तो वो कैसे करेंगी, एक्सेप्टिंग द वैल्यूज, एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका यूजिंग सोशियो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन एज अ पेडागोजिक रिसोर्स, रिसोर्स के रूप में यूज़ करना, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अकोमोडेटेड डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विविध अधिगम शैलियों को समायोजित करके, निर्देश देकर निष्पादन हेतु, तो ये आपका मापदंड देकर, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो ए, बी और सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए अ टीचर आस्क हर क्लासरूम टू कवर शार्प एज ऑफ फर्नीचर विथ कॉटन एंड यूज टच एंड फील नोटिस बोर्ड एंड बुक्स, द नीड्स ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर्स इज शी अटेम्प्टिंग टू कैटर टू। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो वो है आपके विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर्स, कौन से, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम दैट। देखिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, तो देखिए मेक यूज ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट दैम टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग, एम्फेसाइज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव दैम अपॉर्चुनिटीज टू इंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए यहाँ पर सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपका कौन सा मिल गया, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, कैसे, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए प्रत्यास्मरण के लिए कहकर, उपकार और पुरस्कार देकर, आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करके, तो ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल आर करेक्ट। देखिए कौन सा जो है विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं
और उनमें योग्यता नहीं होती। देखिए आपका बिल्कुल नेगेटिव दर्शा रहा है। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटीज़ फेल सिंस दे डू नॉट हैव एबिलिटी। देखिए आपका बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स फेल इन स्कूल बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स आर नॉट ऑफर्ड फॉर देयर लर्निंग। देखिए विद्यार्थियों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट डन इन अ मैनर इन विच इट इज़ मीनिंगफुल टू दैम। ये आपका बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट कैटर टू इंडिविजुअल चिल्ड्रंस नीड्स एंड इंटरेस्ट। देखिए विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, तो ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी और डी आपके सही हैं। सी और डी आपके कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।